समझ में आ जाएगी बात। ये भाई साहब दक्षिण राजस्थान हो गया। जी सर, ये अपना कौन सा राजस्थान हो गया बेटा? दक्षिण राजस्थान हो गया। इस दक्षिण राजस्थान से एक नदी प्रवाहित होती है भाई साहब इस प्रकार से, और उस नदी का नाम रहेगा मेरे भाइयों क्या? इस नदी को आप बोलेंगे बेटा माही नदी। ये कौन सी नदी रहने वाली है भाइयों? माही नदी, जिसका उद्गम होता है एमपी के अंतर्गत विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत मेहंद झील धारजला मिंडा से आती है, और भाई साहब अपना संगम जो करती है मेरे भाइयों वो करती है आपके खंभात की खाड़ी में। भाई साहब कौन सी नदी की बात कर रहे हैं अपन? एमपी से आने वाली माही नदी की बात कर रहे हैं। ओके सर, अब माही नदी के प्रवाह क्षेत्र की भी तुम्हारे लिए बात बता देता हूं। भाई साहब इसका जो प्रवाह क्षेत्र रहेगा वो बांसवाड़ा के अंतर्गत रहेगा, इसका जो प्रवाह क्षेत्र रहेगा डूंगरपुर के अंतर्गत रहेगा, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र रहेगा प्रतापगढ़ के अंतर्गत रहेगा। और यहां से लेकर बेटा यहां तक इसकी कुल लंबाई रहेगी, क्या रहेगी बेटा? कुल लंबाई। और कुल लंबाई जो रहेगी मेरे भाइयों वो 576 किलोमीटर रहेगी। और यहां से लेके यहां तक मेरे भाइयों जो राजस्थान में इसकी लंबाई रहेगी बेटा, राजस्थान में जो लंबाई रहेगी इसकी वो रहेगी 171 किलोमीटर। ओके सर, दूसरी बात, प्रतापगढ़ के आसपास के एरिया को आप सबको पता है बेटा काठल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और काठल की ये सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे बेटा काठल की गंगा कहते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले एरिया को आप बांगड़ कहते हैं, बिल्कुल ठीक सर। और बांगड़ की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे बांगड़ की गंगा कहते हैं। इधर की तरफ भाई साहब आदिवासियों की संख्या अधिक पाई जाती है, इसीलिए ध्यान रखना बेटा इसे आदिवासियों की गंगा भी बोलते हैं। और एक बात और, पर इसे ध्यान रखना बेटा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। अब चलते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मेरे भाइयों जो मैंने यहां पे नोट कर रखे, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। उद्गम होता है विंध्याचल पर्वतमाला की अमरूरू पहाड़ी मेहंद झील धारजला मिंडा नामक स्थान एमपी से। संगम होता है भाई साहब खंभात की खाड़ी। टोटल लेंथ अपन ने देख ली 576, राजस्थान में अपन ने देखा 171 किलोमीटर बहती है। प्रवाही क्षेत्र में बांसवाड़ा डूंगरपुर और कौन रहेगा? प्रतापगढ़ रहेगा। जी सर, अगले पॉइंट पे आते हैं भाई साहब। जब उपनाम की बात आती है तो बताइए काठल की गंगा कहते हैं बेटा, बागड़ की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा, और दक्षिण राजस्थान की क्या कहते हैं? स्वर्ण रेखा। फिर बात करते हैं इसकी सहायक नदियों पर। तो भाई साहब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको रटने नहीं दूंगा मेरे भाइयों। आइए, इसकी जब सहायक नदियों की बात होती है, किस नदी की सहायक नदियों की बात होती है? माही नदी की सहायक नदियों की बात होती है। तो सबसे पहले तो आप ये देख ले मेरे भाइयों कि माही नदी की सहायक नदियों में अपन क्या बात करने वाले हैं। तो माही नदी की सहायक नदियों में भाई साहब पहली बात तो ये, जब किसी नदी का आपको दायां बायां देखना हो तो जिधर नदी का पानी बह के जा रहा है भाई साहब उधर की तरफ आपका दिशा होना चाहिए। दिशा मतलब आपके खड़े होने का दिशा होना चाहिए, और हाथों को बस ऐसे फैला दीजिए। तो बताइए मेरा ये हाथ दायां और ये हाथ बायां, तो इधर से जो नदी मिलेंगी वो दाईं ओर से, इधर से मिलेंगी वो बाईं ओर से। कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाइयों, बिल्कुल। तो यहां पे सबसे पहले भाई साहब इधर आपके बाईं ओर से मिलने वाली एक नदी जिसको आप कहते हो चाप नदी। कौन सी नदी कहते हो मेरे भाई? चाप नदी। फिर एक और नदी मिलती है इधर से जिसे आप कहते हो अन्नास नदी। कौन सी नदी भाई साहब? अन्नास नदी। और एक नदी और मिलती है मेरे भाइयों इधर से जिसे आप कहते हो हरण नदी। कौन सी नदी? हरण नदी। तो भाई साहब माही में बाईं ओर से मिलने वाली एक चाप, एक अन्नास और एक हरण। अब इधर से चलते भाई साहब दाईं ओर से आपकी कौन कौन सी मिलती हैं? तो उनमें भाई साहब एक ध्यान रखेंगे आप, उस नदी का नाम है मेरे भाइयों ईरू या एराब। कौन सी नदी है बेटा? ईरू या एराब नदी है। ओके सर। फिर एक नदी आती है मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे सोम। कौन सी बेटा? सोम से पहले एक नदी रहेगी मेरे भाइयों, वो रहेगी आपकी जाखम। कौन सी रहेगी मेरे भाइयों? ये आपकी जाखम नदी रहेगी। ठीक है सर, ये जाखम हो गई। फिर भाई साहब एक नदी आएगी जिसको आप कहेंगे सोम। ओके सर, सोम। फिर एक नदी रहेगी मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे मोरेन। कौन सी कहेंगे? मोरेन। और भाई साहब एक नदी रहेगी आपकी जिसे आप कहेंगे हरण। तो इस प्रकार से ये नदियां रहेंगी आपकी दाईं ओर से मिलने वाली और ये रहेंगी बाईं ओर से। तो ये भी ध्यान रखना भाई साहब, ये जो नदियां हैं वो बाईं ओर से मिलने वाली हैं, तो इनको याद कर लेना। बच्ची कुची किधर से मिलेंगी? दाईं ओर से। तो सहायक नदियों में ईरू या एराब रहेगा, अन्नास रहेगी, चाप रहेगी, मोरेन रहेगी, सोम, जाखम, हरण और भादर। और राजस्थान में प्रवेश जो होता है भाई साहब बांसवाड़ा के खादू गांव से। इस जगह से बांसवाड़ा पे यहां खादू गांव पड़ता है, वहां से इसका प्रवेश होता है। और बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में ध्यान रखना चाप, अन्नास और हरण। चाप, अन्नास और हरण। भाई सब बात यहां पे, अच्छा हरण यहां पे मैंने लिख दिया था क्या? ओके मेरे भाइयों, यहां हरण नहीं बेटा, यहां रहेगी एक नदी जिसे अपन कहेंगे भादर। कौन सी नदी कहेंगे मेरे भाई? भादर नदी कहेंगे। तो ये इसकी सहायक नदियां रहेंगी माही नदी की। अगली बात पे चलता हूं मेरे भाइयों, माही नदी का त्रिवेणी संगम कैसे बनेगा, इसे अच्छे से सुनिएगा मेरे भाइयों। माही नदी का त्रिवेणी संगम कैसे बनने वाला है अभी बना देते हैं 1 मिनट में भाई साहब। ये आपकी वो नदी आ गई जिसको आप कह रहे थे, बताइए क्या? माही नदी।
ओके सर, तो ये आपकी वो नदी भाई साहब जिसको आप क्या कह रहे थे, माही नदी। ओके सर, और माही नदी आती है कहां से, एमपी से। और भाई साहब संगम अपन कहां कर रहे थे, संगम कर रहे थे खंभात की खाड़ी के अंतर्गत। और माही नदी का त्रिवेणी संगम कैसे बनता है, तो भाई साहब दो नदियां और ले आइए आप। एक नदी भाई साहब इधर से आती है आपकी, और इस नदी को कहते हैं आप जाखम नदी। कौन सी नदी भाई साहब, जाखम नदी, जिसका उद्गम होता है मेरे भाइयों प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी की पहाड़ी भंवर माता के मंदिर से। और एक नदी आती है बेटा ये, जिसका नाम है मेरे साथियों सोम नदी। क्या नदी, सोम नदी। इसका उद्गम होता है मेरे भाइयों उदयपुर से, बीछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से। और ये आपका बन जाता है बेटा, इस जगह पे ध्यान रखेंगे, ये आपका बनता है क्या मेरे भाइयों, ये बन जाता है आपका त्रिवेणी संगम। जो बनता है मेरे भाइयों किस जिले के अंतर्गत बनता है सर, डूंगरपुर के अंतर्गत बनता है। और डूंगरपुर के अंतर्गत कहां बनता है, नवा टापरा। तो माही नदी का जो त्रिवेणी संगम बनता है उसमें तीन नदियां माही, सोम और जाखम, माही, सोम और जाखम नदियां रहेंगी। अब डूंगरपुर के नवा टापरा के पास में ध्यान रखना भाई साहब, एक प्रसिद्ध आपका धार्मिक स्थल है। जी सर बिल्कुल याद है, और उस धार्मिक स्थल का नाम है मेरे भाइयों, सभी बच्चे इसे ध्यान रखेंगे कंपटीशन के दृष्टिकोण से, उसका नाम है बेटा बेड़ेश्वर धाम। क्या है मेरे भाइयों, बेड़ेश्वर धाम। और बेड़ेश्वर धाम के बारे में ध्यान रखेंगे, इसकी जो स्थिति आती है भाई साहब ये डूंगरपुर में आती है। बेड़ेश्वर धाम को मेरे भाइयों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसे, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। जी सर, और मेला लगता है मेरे भाइयों माघ पूर्णिमा को। बेटा इस पे मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। और सबसे ज्यादा यहां आने वाली जो जनजाति है इस मेले में, वो भी ध्यान रखेंगे आपकी भील जनजाति आती है। क्या आती है, भील जनजाति। तो माही नदी का त्रिवेणी संगम डूंगरपुर के नवा टापरा में बनता है। धार्मिक जो स्थल रहेगा वो बेड़ेश्वर धाम रहेगा, डूंगरपुर में रहेगा, आदिवासियों को कुंभ कहेंगे, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है और भील जनजाति आती है। अब मेरे भाइयों अगली बात मैं क्या बताने वाला हूं, इसी पे अगली बात भी ध्यान से सुनेंगे। माही नदी पे भाई साहब एक बांध आपका यहां बनता है बांसवाड़ा के अंतर्गत, फिर एक और बनता है, फिर भाई साहब यहां बनता है डूंगरपुर के अंतर्गत, और एक गुजरात के अंतर्गत बनता है। कौन कौन से बांध हैं उनको भी देखेंगे। जाखम नदी पे यहां एक बांध बनता है, और भाई साहब आपकी सोम नदी पे यहां एक बांध और ये एक बांध। इसका मतलब माही की सहायक नदी और माही पे बहुत सारे बांध आपको मिलेंगे, लेकिन कौन कौन से मिलेंगे भाई साहब, ये है आपका जिसे आप कहेंगे जाखम बांध। कौन सा बांध रहेगा बेटा, जाखम बांध। और ये रहेगा मेरे भाइयों कहां पे, प्रतापगढ़ के अंतर्गत। ठीक है सर, एक ये बांध रहेगा बेटा जिसे आप कहेंगे सोम कागदर बांध। कौन सा बांध, सोम कागदर बांध। ओके सर, और सोम कागदर बांध रहेगा भाई साहब सोम नदी पर उदयपुर में। एक बांध और रहेगा सोम नदी पे जिसे बेटा आप कहेंगे सोम कमला अंबा बांध। क्या कहेंगे बेटा, सोम कमला अंबा बांध कहेंगे। ओके सर, और ये कहां पे रहेगा, ये डूंगरपुर के अंतर्गत रहेगा। ध्यान रखना, माही नदी पे जो ये वाला बांध रहेगा बेटा उसे आप कहेंगे माही बजाज सागर बांध। क्या कहेंगे बेटा, माही बजाज सागर बांध। और ये जो बांध रहेगा माही नदी पे वो ध्यान रखना बांसवाड़ा के अंतर्गत रहेगा। और ये जो बांध देख रहे हो मेरे भाइयों अगला, ये जो बांध है भाई साहब इसे कहते हैं कागदी पिकअप, इसे कहते हैं भाई साहब कागदी पिकअप बांध। ओके सर, और कागदी पिकअप बांध जो माही नदी पे रहेगा बेटा ये भी ध्यान रखना, ये बांसवाड़ा के अंतर्गत रहेगा। और ये जो गुजरात के अंतर्गत बांध है बेटा इसे बोलते हैं कड़ाना बांध। कौन सा बांध, कड़ाना बांध। और ये भी कहां रहेगा, गुजरात के अंतर्गत रहेगा मेरे भाइयों। और कड़ाना के जस्ट पीछे बना हुआ उस बांध का ही नाम इस प्रकार का है, कड़ाना के पीछे बना हुआ है। तो भाई साहब कड़ाना के पीछे, तो उसे पीछे का मतलब बैक, तो कड़ाना बैक वाटर बांध भाई साहब, कड़ाना बैक वाटर बांध जो रहेगा भाई साहब ये आपका कहां रहेगा, तो ये डूंगरपुर के अंतर्गत रहेगा। तो भाई साहब माही नदी की ये महत्वपूर्ण बिंदु मैंने इस शॉर्ट के अंतर्गत दिए आपको 15 मिनट शो के अंतर्गत मेरे भाइयों। और ये वो महत्वपूर्ण बिंदु है जो हर परीक्षा